आज जुमेतुल विदा है, यानी माह मुक़द्दस रमज़ान का आखिरी जुमा। जुमेतुल विदा रोज़ेदारों के लिए रमज़ान के रुख़सत का पैगाम है। जुमे के दूसरे दिनों की तरह ही इस दिन का तक़द्दुस दीनी एतबार से है। मुसलमान इसकी खुसूसी तैयारी करते हैं। मुल्क भर की छोटी बड़ी मसाजिद नमाजियों से पुर होती हैं। मुल्क भर में इस मौके पर सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। दिल्ली, यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत दीगर रियासतों में सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 31,151 मुकामात पर जुमेतुल विदा की नमाज अदा की जाएगी। इनमें तकरीबन 3,000 हसास इलाकों में सिक्योरिटी के इजाफी बंदोबस्त किए गए हैं। और मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने इस मौके पर मुसलमानों से ये अपील की है कि जुमेतुल विदा की नमाज मस्जिदों में अदा करें। साथ ही उन्होंने मसाजिद के जिम्मेदारों से ये गुजारिश की कि लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के हवाले से अदालत की गाइडलाइंस पर अमल करें। अपने मुल्क में आज के दिन यानी 29 अप्रैल को मनाया जा रहा है और इस मौके पर यह वो मौका होता है जबकि रमज़ान के मुबारक महीने का यह आखिरी जुमा होता है, जिसमें कि मुसलमान बहुत ही एहतिमाम के साथ मसाजिद में जा कर के रमज़ान के आखिरी जुमे की नमाज अदा करते हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं मांगते हैं। इस मखसूस और खुसूसी मौके के लिए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ ने अलविदा एडवाइजरी के नाम से एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कि तमाम मुसलमानों से ये अपील की है कि इस मौके पर भी नमाज जुमा मसाजिद के अंदर ही अदा करें और सड़कों पर या रास्तों में नमाज ना अदा करें, जिससे कि ना कोई कहीं ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो और ना लोगों को आने जाने में किसी भी किस्म की जहमत या परेशानी का सामना करना पड़े। और अगर मस्जिद की कैपेसिटी फुल हो जाती है तो दूसरी मस्जिद में जा कर के नमाज अदा करें। बहरहाल मस्जिद के प्रेमाइसिस के अंदर ही जुमे की नमाज अदा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाए और लाउड स्पीकर का वॉल्यूम उतना ही रखा जाए जितना भी की बाय लॉ उसकी परमिशन है और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको मद्देनजर रखते हुए सब लोग उस पर पूरी तरीके से अमल करें। चलिए सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे दो साथी मौजूद हैं। मुश्ताक आमिर इलाहाबाद से, खुर्रम शहजाद दिल्ली से। पहले मुश्ताक का हम रुख करना चाहेंगे। मुश्ताक, आपसे जानना चाहेंगे लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर खुसूसी अपील जो है उलमाए कराम की जानिब से की गई है इसके ताल्लुक से, क्योंकि जुमेतुल विदा है। आपको भी जुमेतुल विदा बहुत बहुत मुबारक हो। हिना, आपको भी जुमेतुल विदा की बहुत बहुत मुबारकबाद और हमारे नाजरीन को भी। हिना, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो लाउड स्पीकर की वॉल्यूम का जो मामला है तो वो बहुत एक हफ्ता पहले ही ये तय हो गया था कि वॉल्यूम कितना रखना है। खुद इलाहाबाद जैसे शहर में जो जामा मस्जिद है वहां पर 4 लाउड स्पीकर थे जिनकी तादाद अब 2 कर दी गई है, उनको वॉल्यूम भी कम कर दिया गया है। तो और भी दीगर मज़ाहिब के जो इबादत गाहें हैं वहां पर भी वॉल्यूम कम किया गया है, लाउड स्पीकर की तादाद कम की गई है। लेकिन हिना, जो सबसे बड़ी बात हुई है वो पिछले 2 दिनों के दरमियान जो डेवलपमेंट हुआ है यूपी में, वो ये कि मसाजिद में यानी अलविदा की जो नमाज होगी वो बाहर पढ़ने की परमिशन नहीं रहेगी। ये बिल्कुल योगी हुकूमत ने इसको क्लियर कर दिया है। तो मसला ये पैदा हो गया है कि जिन मसाजिद में जगह कम हुआ करती थी और लोग बाहर नमाज पढ़ते थे, वो इजाफी तादाद कहाँ नमाज पढ़ेगी, ये एक बड़ा मसला हो गया है। तो खास तौर से कुछ शहरों में ये कोशिश की जा रही थी कि महदूद पैमाने पर ही सही रोड पर नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी जाए, क्योंकि बाज़ मसाजिद में कहीं 40 साल 45 साल पहले की जो एक रवायत रही है रोड पर नमाज पढ़ने की, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाया। तो अब बाज़ मस्जिदों में इंतजामिया ने यह फैसला किया है कि 2 नमाजें होंगी, यानी अगर कहीं पर 1 बजे जुमे की नमाज हो रही है जमात, तो फिर वो 2 बजे भी एक जमात इजाफी और होगी, ताकि लोग जो इजाफी लोग हैं और दूसरी नमाजों में वो नहीं समा पा रहे हैं, नहीं एडजस्ट हो पा रहे हैं, वो नमाज पढ़ सकें। तो बाज़ मस्जिदों में इस तरह के भी इंतजाम किए गए हैं कि वहाँ 2-2 जमातें हो रही हैं।
तो इस तरह से पहली बार ऐसा हो रहा है यूपी में कि 2 जमातें हो रही हैं, लेकिन ये सब लोगों ने फैसला किया है, तमाम मसाजिद के आइमा मसाजिद ने भी, खुद खालिद रशीद फिरंगी महली साहब का भी बयान आया है और देवबंद से भी इस तरह के बयान आए हैं। तो ये तय है कि लोग रोड पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, जहां मसाजिद में जी मुश्ताक, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ खुर्रम शहजाद भी हैं दिल्ली से। खुर्रम, आपको भी जुम्मतुल विदा की बहुत बहुत मुबारकबाद, और आपसे भी जानना चाहेंगे दिल्ली में जामे मस्जिद का और दीगर जो मसाजिद हैं वहाँ पर क्या कुछ ख़ास इंतज़ामात आज के दिन को देखते हुए है ना। बिल्कुल, आपको और तमाम नाजरीन को जुम्मतुल विदा मुबारक हो, क्योंकि 2 साल के बाद दिल्ली में इस तरीके से पूरे तौर पर खुल करके जुम्मतुल विदा की नमाज अदा की जा रही है, रमजान मुबारक की नमाजें अदा की जा रही हैं। तो जिसकी वजह से तमाम तरह के सिक्योरिटी इंतजाम तो दिल्ली में रहते ही हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली में उस तरीके से उत्तर प्रदेश की तरह तो लाउड स्पीकर को लेकर के उस तरह का दबाव नहीं है, लेकिन फिर भी जो वॉल्यूम की बात है और या फिर सड़कों पर नमाज पढ़ने की बात है, वो पहले से ही काफी कम हो चुका है। क्योंकि जो बिल्कुल करीबी इलाका है गुड़गांव, वहां से जिस तरह की खबरें पिछले 2 साल के दौरान आती रहीं, तो उसकी वजह से दिल्ली में आमतौर से सड़कों पर नमाज अदा अब नहीं की जाती है, बल्कि पहले से ही लॉकडाउन में जब ये चीजें रही कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, समाजी फासले के साथ नमाज अदा करनी है, तो 2 नमाजें यहाँ पर काफी मस्जिदों में पहले से अदा की जा रही हैं और वही तरीका अभी तक चला आ रहा है। तो है ना, यहाँ पर तमाम तरह के सिक्योरिटी के इंतजामात हैं। लोग नमाज पढ़ना चाहते हैं, लोगों में जोश खरोश है और मुल्क की अमन सलामती के लिए दुआ करना चाहते हैं, और इस बात को लेकर काफी ज्यादा लोग पुरजोश हैं कि 2 साल के बाद नमाज अदा कर पा रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि ये हालात बने रहें और किसी तरह की कोरोना या कोई दूसरी बीमारी वो मुल्क को अपनी लपेट बना ले। तो है ना, यहाँ पर हालात पुरान हैं और लोग नमाज अदा करने आज जाएंगे और अदा करेंगे। बाकी जो सिक्योरिटी के इंतजाम है दिल्ली पुलिस की तरफ से, वो हमेशा से होते रहे और इस बार भी उसको किया गया है। जी खुर्रम, तो लगातार इस मामले पर हम आपसे जो है तमाम तर तस्वीरों के ज़रिए अब अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे जैसे जैसे दिन जो है वो आगे बढ़ेगा। मुश्ताक, आपसे जानना चाहेंगे, आज यौमुल कुद्स भी है और सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ ख़ास इंतज़ामात जो हैं यूपी में दिखाई दे रहे हैं? इनमें जो आखिरी जुमा होता है यौमुल कुद्स के उन्वान से मनाया जाता है, खास तौर से ईरान की अपील पर। और यहाँ पर यूं तो यौमुल कुद्स सभी तमाम मसालिक के लोग मिलकर मनाते हैं, लेकिन खास तौर से जो शिया जामा मस्जिद है या वो शिया मसाजिद जहाँ पर जुमे की नमाज का एहतमाम होता है, नमाज बाजमात होती है, वहाँ पर खास तौर से तो ये अपील की गई है यूपी में कि यौमुल कुद्स के पेश नज़र एहतजाज जो है फिलिस्तीनियों के हक में और उनके हुकूक के हक में वो जारी रहेगा। तो ये अपील की गई है कि लोग अपनी बाहों पर काली पट्टी बांध करके, स्याह पट्टी बांध करके वो नमाज में शामिल हों और जो फिलिस्तीन के ताल्लुक से जो एहतजाज है आलमी पैमाने पर यौमुल कुद्स के नाम से मनाया जाता है वो मनाया जाएगा। तो ये अपील जारी की गई है और यौमुल कुद्स रवायती तौर पर जिस तरह से पहले भी मनाया जाता रहा है वो आज भी मनाया जाएगा और लोग स्याह पट्टी बांध करके और इसराइल के खिलाफ और फिलिस्तीनियों के हक में वो अपना एहतजाज दर्ज कराएंगे। लेकिन किसी तरह का कोई मुजाहरा या किसी तरह का कोई एहतजाजी जुलूस या किसी तरह का कोई और एहतजाजी प्रोग्राम वो कहीं नहीं रखा गया है। लोग अपने अहाते में, मस्जिद के अहाते में ही लोग एहतजाज करेंगे और इसराइल के ताल्लुक से और फिलिस्तीन के मसाइल के ताल्लुक से तो आपसे भी हम लगातार तस्वीरों के जरिए अपने नाज़रीन तक आज के दिन की क्या कुछ मसरूफियात रहेंगी वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप दोनों का, मुश्ताक आमिर आपका, खुर्रम शहजाद आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। खबर हरियाणा से है। हरियाणा के झज्जर में रात एक फैक्ट्री में अमोनिया गैस के लीक होने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। गैस लीक होने के बाद कई लोगों को सांस लेने में दुश्वारी होने लगी, यहां तक कि उन्हें उल्टियां भी होने लगी। कई लोगों को अस्पताल में फौरी भर्ती करवाया गया। खबर मिलते ही इंतजामिया का अमला फौरन हरकत में आ गया। फैक्ट्री के मुलाजमीन को बाहर निकाला गया। आसपास के इलाकों को मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया। लोगों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की गई।
एहतियात के तौर पे पानी का छिड़काव कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड 3-4 आ चुकी हैं, 3 एम्बुलेंस आ चुकी हैं। पड़ोस जितने भी आबादी है सभी आबादी वासियों को लोकल रेजिडेंट के माध्यम से और हमारे राइडर के माध्यम से, माइक के माध्यम से सबको कहा है भाई थोड़ा दूर रहें और मास्क लगाएं और पंखा वगैरह नहीं चलाएं, ताकि किसी प्रकार के कहीं किसी को कोई दिक्कत है तो वो तुरंत हमें सूचना दें। आगे के लिए हम लोग इस बात के लिए सतर्क भी रहेंगे और चाहेंगे कि इस तरह के जो रिहायशी इलाके हैं जिसमें सभी को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, बहुत बड़े हादसे हो सकते थे किसी भी प्रकार से, मैं समझती हूँ फिर भी बचाव हुआ है। लेकिन अभी भी झज्जर शहर में पूरी तरह से दहशत का माहौल है। सब लोग चारों तरफ सड़कों पर हैं, सड़कों पर नाके लगे हुए। तो मेरी तो सभी से करबद्ध प्रार्थना ये है कि शांति बनाए रखते हुए हम प्रशासन से पूरी तरह से ये करें कि इस पे सुनिश्चित करें कि इस तरह की जो आज घटना हुई है, बहुत बड़ी दुर्घटना होने से मैं समझती हूँ बचे हैं हम लोग, इस पे संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का काम करें। रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, चलो। एक और अहम खबर, अमरावती की रुकने पार्लियामान नवनीत राणा और उनके शौहर और एमएलए रवि राणा की जमानत की अर्जी पर मुंबई पुलिस अपना जवाब दाखिल करेगी। इसके बाद अदालत ये तय करेगी कि दोनों की अर्जी पर समाअत आज की जाए या फिर किसी दूसरे दिन। वाज़ेह है कि राणा जोड़े के वकील रिजवान मर्चेंट ने पिछली समाअत के दौरान ये वाज़ेह किया था कि दोनों पर सेडिशन के इल्जाम आयद किए जाने के बाद बांद्रा कोर्ट को इस मामले पर समाअत करने का इख्तियार नहीं है। इसी वजह से सेशन कोर्ट से रुजू किया गया है। मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे। प्रशांत, आज का ये काफी अहम रहने वाली है सुनवाई, क्या कुछ वहां पर तफसीलात? जी बिल्कुल, देखिए सबसे अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि दोनों पति और पत्नी पिछले कई दिनों से जेल की हवा खा रहे, जेल में बंद हैं और ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि अदालत से उनको जल्द ही राहत मिल जाए। क्योंकि देखिए आज जब अदालत में इनके वकील की तरफ से जमानत की अर्जी दी गई तो वहाँ पर सरकारी वकील ने कहा कि हमें जवाब फाइल करने के लिए समय दिया जाए, जो समय आज ख़त्म हो रही है। यानी आज अदालत में पुलिस अपना जवाब फाइल करेगी, दाखिल करेगी। उसके बाद अदालत तय करेगा कि जमानत अर्जी पर आज ही सुनवाई करनी है या फिर इसे कभी और सुनना है। क्योंकि अदालत में ऑलरेडी पिछली बार ये कहा गया था कि पहले से ही कई ऐसे जमानत अर्जियां हैं जो पेंडिंग है, ऐसे में इस जमानत अर्जी पर तुरंत सुनवाई कर पाना उनके लिए मुश्किल है। तो बहरहाल हमें इंतज़ार करना होगा, अदालत की जब कार्रवाई आज शुरू होगी तो देखना होगा कि राणा दंपत्ति को लेकर के क्या कुछ जवाब मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में देती है, दाखिल करती है, और क्या अदालत आज ये तय करेगी कि आज ही इनकी अर्जी पर बहस होना है या फिर कोई और नया तारीख तय किया जाएगा। जी प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के जरिए आज 10वीं और 12वीं बोर्ड के नताइज का ऐलान किया जाएगा। 10th और 12th बोर्ड के रिजल्ट का ऐलान आज दिन में 1 बजे किया जाएगा। मध्य प्रदेश के वजीर बराए स्कूली तालीम इंद्र सिंह परमार 10वीं और 12वीं बोर्ड के नताइज का ऐलान करेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल के जरिए बोर्ड इम्तिहानात के नताइज को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। बोर्ड के जरिए नताइज को लेकर तैयारियां जरूर मुकम्मल की गई, लेकिन साबिका बरस की तरह इस साल भी बोर्ड के टॉपर तलबा को भोपाल नहीं बुलाया जाएगा। 2020 और 21 के नताइज के वक्त भी कोरोना कहर के सबब टॉपर तलबा को भोपाल नहीं बुलाया जा सका था। 10वीं और 12वीं बोर्ड के इम्तिहान में रियासत भर से 18 लाख से ज्यादा तलबा इम्तिहान में शरीक हुए थे। चलिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के जरिए आज 10th और 12th बोर्ड के रिजल्ट का ऐलान किया जाने वाला है। तकरीबन 1 बजे इसका ऐलान किया जाएगा, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तलबा के लिए 10वीं और 12वीं बोर्ड की जो तलबा है 18 लाख तलबा के लिए बड़ा अहम दिन है, क्योंकि वो इंतजार की घड़ियां कुछ देर बाद खत्म हो जाएंगी। 1 बजे मध्य प्रदेश के वजीर बराए स्कूल तालीम इंद्र सिंह परमार ऐलान करेंगे, नताइज का ऐलान करेंगे। 10वीं और 12वीं बोर्ड दोनों का नतीजा एक साथ जारी किया जाएगा। लेकिन जो हमेशा मध्य प्रदेश की रवायत रही है कि जो टॉपर स्टूडेंट जो हुआ करते थे उनको पूरे मध्य प्रदेश से सीएम हाउस में बुलाया जाता था
उनका एजाज किया जाता था, लेकिन कोविड की वजह से गुज़िश्ता साल भी बच्चों को नहीं बुलाया गया था और इन साल भी बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा। बस रिजल्ट के अनाउंसमेंट किया जाएगा खामोश तरीके से, किसी तरह की तकरीब के निकाह नहीं होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में फिर कोविड की जो मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं तो हुकूमत इस तरह से फूक कर कदम रखी है कि किसी बच्चे को कहीं भी इस तरह की मरीज जो है जो कोरोना की वबाई बीमारी है वो लाग ना हो जाए। तो आज का दिन बड़ा खास है क्योंकि तमाम बच्चे जो है ये 18 फरवरी से 20 मार्च तक जो है बच्चों का जो एग्जाम हुआ था आज उसके नतीजे आएंगे। और जाहिर सी बात जब हम बच्चों की बात करते हैं तो 10वीं और 12वीं बोर्ड के बाद जो है बच्चों की एक नई जिंदगी का आगाज होता है। अब रिजल्ट का इंतजार है, सभी लोगों को इंतजार है कि 1 बजे जो नतीजा आता है उसमें कौन लोग जब बाजी मारते हैं, किन लोगों को जो है जी मेहताब, और हम भी जो भी तमाम तर स्टूडेंट तलबा हैं उन तक ये खबर जो है बराह रास्त पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। अहम खबर कोरोना के ताल्लुक से मुल्क में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो इस दौरान 3,377 नए मामले देखे गए, 2,496 अफराद सेहतयाब हुए हैं, 60 लोगों की कोरोना की वजह से मौत देखी गई है। तो दिन ब दिन ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना को लेकर तमाम तर रियासतों में अलर्ट भी जारी किया गया है। लोगों से कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं, उसूल ज़वाबित हैं, उस पर अमल करने की लगातार अपील की जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,377 नए मामले सामने आए हैं, 2,496 अफराद सेहतयाब हुए हैं और 60 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। तो कोरोना की वजह से लोगों की मौत का जो ये आदाद शुमार है ये भी धीरे धीरे बढ़ता दिखाई दे रहा है। हमने देखा था कि कुछ रियासतों में जो मेडिकल हैं, अस्पताल हैं, वहाँ पर बेड्स को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ सबसे अहम ये कि मास्क और समाजी दूरी के लिए लगातार अपील की जा रही है। शदीद गर्मी और कोयले की किल्लत की वजह से मुल्क की कई रियासतों में बिजली का बुहरान गहरा हो गया है। रियासतें बिजली की मांग को पूरा करने के लिए सख्त जद्दोजहद करती नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर आंध्र प्रदेश तक 2 घंटे से लेकर 8 घंटे तक बिजली में कटौती की जा रही है। बिजली कटौती से फैक्ट्रियां सबसे ज्यादा मुतासिर हो रही हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में आज वज़ीर आला अशोक गहलोत एक जायजा मीटिंग करने वाले हैं और इस मीटिंग में बिजली कटौती और वाटर सप्लाई जैसे मामले ज़ेरे बहस रहेंगे। ख्याल रहे कि मुल्क में 70% बिजली कोयले से पैदा की जाती है। मुल्क में पड़ रही शदीद गर्मी के दरमियान महकमा मौसमियात ने राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, यूपी और उड़ीसा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मुल्क के कई हिस्सों में दर्जे हरारत 45 डिग्री से भी ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। गर्म हवाओं के थपेड़ों और लू से बचने के लिए एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की लोगों को सलाह लगातार दी जा रही है। 3 या 4 मई के दौरान कुछ मुकामात पर हल्की बारिश की पेशगोई जरूर की गई है। रूस की बमबारी कीव, ओडेसा, डोनबास और दोनेत्स्क में जारी है। कीव में पे दर पे रूस के 5 मिसाइल दागे गए, जबकि दोनेत्स्क के लिमनेंट के इलाके में बार बरदार ट्रेन को निशाना बनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के दौरे के ऐन बाद रूस के हमलों में शिद्दत आई है। कीव पर किए गए मिसाइल हमले में फिलहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। उधर सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। І сьогодні, одразу по завершенню наших перемовин в Києві у місто полетіли російські ракети. 5 ракет. І це багато що говорить про справжнє ставлення Росії до глобальних інституцій, про намагання російського керівництва принизити ООН і все, що організація уособлює. А отже, вимагає відповідної, потужної реакції. Російські ракетні удари по Україні, по Києву, Фастову,
Одесі, Хмельницькому та іншим містам вкотре засвідчують, ще не можна розслаблятись, не можна думати, нібито війна вже закінчується, нам ще потрібно боротись, ще потрібно гнати окупантів. आज की ताज़ा खबर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।